आइए अभी 39 39 का वर्गमूल निकालते हैं। 39 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। मतलब अगर 36 होता तो 6 छके 36, 49 होता तो 7 सते 49, लेकिन ये 39 है। और 39 का हमें एक ट्रिक से इसका वर्गमूल निकालना है, दशमलव वैल्यू में निकालना है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, काफी करीब से होगा। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो पहले हम पहाड़ा पढ़ते हैं, वर्ग का पहाड़ा, स्क्वायर का पहाड़ा। स्क्वायर का पहाड़ा कैसे होता है? जैसे एक एकम एक, दो दूनी चार। देखिए एक ही संख्या को दो बार गुना कर रहे हैं। तीन त्रिके नौ, थ्री थ्री जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। अब देखते हैं 39 से 36 कितना कम है। तो देखते हैं 39 से 36 3 कम है। फिर 7 7 जा 49, तो 49 से 39 का अंतर कितना है? 10 है। तो क्लोज कौन है, नजदीक कौन है? तो देखो 36 है। मतलब हमें अंतर निकालना है। सबसे पहले वर्ग का पहाड़ा पढ़कर जो संख्या दिया हुआ है उसके एकदम नजदीक पहुंचने की कोशिश करना है। तो देखो हम 6 छक्का 36 जब पढ़ते हैं, वर्ग का पहाड़ा 6 को 6 से करते हैं, तो 39 से अगर मैं इसका अंतर लेता हूं तो केवल 3 होता है। और जब 7 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 7 सते वर्ग का पहाड़ा है 49 होता है, तो 39 से 10 है। तो मेरे काम के लिए 6 है। तो फिर हम कैसे लिखेंगे? अब देखो 39 को लिख दिया और बटे का हमने सिंबल मारा और नीचे 6 लिख दिया। अब इसे हम 39 को 6 से भाग दे रहे हैं, तो बराबर। अब देखो 6 छक्के 36, तो 6 लिख दिया। 36 हुआ तो बचा कितना? तो हमने 3 बचा है। 6 छक 36, 39 से 3 अगर 36 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसी 3 को हमने लिख दिया। अब 3 जो है, 3 को हम मैं तो 6 से भाग नहीं दे सकता, इसके लिए मैंने एक दशमलव उतारा। जैसे ही यहां पर दशमलव उतारा, यहां पर एक जीरो बैठ गया। आप इस भाग को तो जानते ही हैं। अब देखो 6 पचे 30 हो गया, तो हमने 5 लिख दिया। तो 6 पचे 30, ये देखो हमने 5 लिख दिया। अब देखो हमने भाग किससे दिया था? 6 से। तो इसके नीचे हम और 6 जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया ये 6, तो फिर कितना हो गया? देखो 6 6 12, 12.5 हो गया, 12.5 हो गया। यहां तक तो आप समझ चुके हैं। हमने क्या किया? पहले 39 था तो हमने वर्ग का पहाड़ा पढ़ा और उस वर्ग के उस संख्या को लेने की कोशिश किया जो 39 के करीब है। तो 6 छक 36, 7 सते 49। 36 जो है 39 से केवल 3 अंक की दूरी पर है, और 49 जो है 39 से 10 अंक की दूरी पर है। तो हमें नजदीक वाला लेना है, इसलिए हमने 6 लिया। तो 39 को 6 से हमने भाग दिया। तो भाग जब दिया तो 39 को 6 से भाग देंगे तो 6 बार गया, 6 छक 36, बच गया 3, दशमलव डाला तो यहां शून्य आ गया। 6 से 30 को भाग दिया, 5 छक 30 हो गया। अब चूंकि मैं 6 से भाग दे रहा हूं, इसलिए 6.5 पे 6 जोड़ दिया। ये नियम है। अब 12.5 आ गया। इसे अब हम हर वक्त जो है, जब ये संख्या मिलेगा, इसे 2 से भाग देंगे। अब देखो 2 से जब भाग दे रहा हूं तो 12 को अगर 2 से भाग दे रहा हूं तो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। और 0.5 मतलब 0.50 है, 50 को 2 से भागा देंगे तो 25 होगा। इतना तो आपको समझना है। 12.5 को नहीं तो 2 से भाग देकर देख लेंगे। ये आपका उत्तर निकल गया। अगर आप कैलकुलेटर से 39 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कैलकुलेटर बोलेगा 6.244998। अब देखिए, अब 9 है, चूंकि आप जानते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन से। तो मतलब ये बहुत ही करीब है। 6.24 6.25, ये जो है दूसरी संख्या में अंतर आ रहा है, इसलिए इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। तो चलिए हमने 39 का
वर्गमूल निकालना जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका कैसे निकाला हमने सीखा। अब दूसरा एक लेते हैं उदाहरण। अब लेते हैं 51 का। 51 का हमें निकालना है। अब जरा 51 का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम वर्ग की पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 चौके 16, 50 25, 6 छक 36, 7 सता 49, 51 है। 49 बहुत करीब है तो हम लिखा 51 माइनस 49। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 अठे 64, 64 माइनस 51 13। तो मतलब है 51 से 49 की जो दूरी है केवल 2 अंकों की दूरी है। और आगे का पहाड़ा पढ़ता हूं 64, 8 अठे 64, तो 64 से 51 13 अंक की दूरी पर है। तो नजदीक की कौन सी अंक है, ये 2 अंक है। तो हम 51 को किससे भागा देंगे, 7 सते 49। तो हमने 51 लिखा, फिर हमने भाग का लाइन मारा, फिर हमने 7 से भाग दिया। अब हम भाग दे रहे हैं 7 सते 49, तो बच गया कितना, 7 सते 49। 51 से 49 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 लिख दिया। अब दशमलव मारा, देखो पहले ही जैसा है, शून्य मारा, अब 20 हो गया। तो देखो 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 होगा, तो 7 अटे 56 मतलब 0.28। तो हमने 0.28 लिखा। अब क्या करना है, चूंकि हम 7 से भाग दे रहे हैं, ये 7 इसके नीचे जोड़ देना है, तो हमने जोड़ दिया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14.28। अब देखिए इसे 2 से भागा देंगे, सेम एक ही काम कर रहे हैं। अब 14 का आधा 7 होता है, 28 का आधा 14 होता है, तो बराबर क्या होगा 7.14। अब देखिए ये मेरी वैल्यू निकल गई। अब अगर मैं कैलकुलेटर में करके देखता हूं कि 51 का ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नजदीक की वैल्यू। अब हम अगर हम इसमें करते हैं तो हमें क्या निकालता है, कैलकुलेटर से अगर हम 51 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो एग्जैक्ट निकलता है, देखिए 7.14142843। अब अगर दो संख्या लेते हैं तो देखिए 7.14 है, ये भी 7.14 है। तो आप समझ गए, इस तरह से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब तीसरी एक संख्या लेते हैं। 4 संख्या ऐसे करते हैं तो फिर क्या होगा, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। अगली एक संख्या लेते हैं 97। अब हमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है। 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81, 10 दहाई के 100। अब देखो नजदीक में कौन कौन है, 9 नवा 81, तो 97 से 81 हमने लेस किया तो 16 पॉइंट की दूरी पे है। और जब 10 का पहाड़ा पढ़ा, 10 10 से 100, तो 100 जो है 97 से 3 की दूरी पर है। तो हमें जो नजदीक है वही लेना पड़ता है। तो 97 को लिखा हमने, फिर हमने भाग का सिंबल दिया। अब हम 10 लिखेंगे। 10 को हम देंगे तो सिंपली हम जानते हैं बराबर 9.7 होगा। चूंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 10 100 होता है तो दशमलव लगाना बहुत आसान होता है। चूंकि एक शून्य है तो 7 के बाद हम एक दशमलव लगा देंगे, तो हमें 9.7 आ गया। ठीक है, अब हमें 9.7 आ गया और हमने किससे भाग दिया, 10 से, तो फिर हम 10 जोड़ देंगे नीचे, तो फिर क्या होगा 19.7। अब देखो 19 को अगर हमें 2 से भागा देना है, फिर हम 2 से भाग दे रहे हैं। अब 2 से अगर हम भाग देंगे 19 को, पहले सोचते हैं, तो 9 दूनी 18 होता है, तो बराबर हमने 9 दूनी 18 लिखा। अब देखो 9 दूनी 18 हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, 17 बचा, तो 8 दूनी 16, 8 लिखा। अब 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, दशमलव के चलते उसमें शून्य आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली। अब अगर 97 को कैलकुलेटर से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 9.8488578। देखिए कितना नजदीक है। ये केवल दूसरी संख्या में एक अंक का अंतर है, ये 4 है, लेकिन अगर चूंकि ये 5 से ज्यादा है तो नेचुरली अप्रोक्सीमेट में ये 9.85 हो जाता है। तो इस तरह के जब हमें सवाल होते हैं, ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को देखते ही बहुत चूंकि हम क्लोज होते हैं तो हमें कोई असुविधा नहीं होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए इसे कर ले, सीख लें अच्छी तरह। एक और लेते हैं।
अब आते हैं 124 का वर्गमूल निकालना। अब देखिए हमें वर्ग की पहाड़ा पढ़ना है और पूरे संख्या को लेके पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा संख्या को लेके करेंगे तो क्या होगा, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 का 121। तो 121 124 के बहुत करीब है, तो 124 माइनस 121 3 हुआ, और 12 का वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 144 होगा। 144 से अगर 124 घटाएंगे तो 20 का अंतर है। तो नजदीक कौन सी है, 11 है, क्या कि 11 121 होता है, 3 का अंतर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि हमें 124 लेना है, नीचे भाग किससे देना है, 11 से हमें देना है। तो बराबर क्या होगा, 11 11 121। अब हमें 3 बच गया, अपने हम दशमलव मारा तो 0 आ गया। अब 11 दूनी 22, तो हमने 2 बैठाया, 22 हुआ तो क्या हुआ, 30 से 22 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 मतलब 80, तो 11 सतह 77 होगा। तो हमारा भाग जो दिया, हमने दो संख्याएं लेते हैं, तीसरी संख्या लेते हैं तो और क्लोज हो जाता है, लेकिन दो संख्या ही आप परीक्षा हॉल में लें, इससे ज्यादा नहीं लें। अब देखिए 11 को फिर 11 में जोड़ देंगे, तो हमने जोड़ दिया, तो ये देखिए क्या हो गया, 22.27 हो गया। अब इसे क्या है, 2 से भागा देना है। अब देखिए 22 को अगर 2 से भागा देंगे तो 11 होगा, 27 को अगर देंगे तो क्या होगा, 13.135, 13.5 होगा। 27 का आधा आधा क्या होता है, 13.5। तो बराबर कैसे लिखेंगे हम, 11.135, ठीक है। 11 और 27 का 13.5 मतलब 0.135। अगर इसे हम कैलकुलेटर से देखेंगे तो देखें कि 11.1355287 कितना क्लोज है। 11.135 तो देखिए आ ही गया। अब कैलकुलेटर मारते हैं तो ये काफी लंबा जाता है, तो ये है। तो आप, आशा करता हूं कि अब आप इस अप्रोक्सीमेट विधि से आप वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आपके यहां बहुत सारे सर जो चैनल में बोलते हैं कि हमने इजाद किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, 40 साल पुरानी चीजें हैं और ये अप्रोक्सीमेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज के इस कोर्स के साथ ही साथ, इस लेसन के साथ ही साथ इसे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ इस पे अपना संपूर्ण रूप से परफेक्शन लाएं।